लड़का था अभी सेकंड ग्रेड बैच में, अपना सेकंड ग्रेड सामाजिक का बैच था, अच्छा बैच था। अब देखो क्या हुआ कि वो बच्चा कॉलेज में मेरे से पढ़ता था फाइनल ईयर में, और फाइनल ईयर में होने के बाद उसने बोला सर मेरे पास 2 साल का टाइम है, और 2 साल में अगर कोई जॉब वॉब लगती है तो ठीक है, अन्यथा मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी क्योंकि पापा की उम्र भी काफ़ी हो गई है। पापा है वो गुजरात में बोरियां उठाते हैं, अब उनसे नहीं हो पा रहा है, अब मुझे काम में हाथ बटाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है सर। 2 साल पापा ने कहा है कि तू पढ़ ले, 2 साल का मैं जैसे तैसे करूँगा। उनके पिताजी भी आए, फीस का जब टाइम आया उनके पिताजी मेरे से मिल के गए, और मैंने सारी स्थितियां देखी तो मुझे सच में दया। मैंने कहा, और वो बच्चा क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर 3 साल कॉलेज में पढ़ा था। अब उसकी बीएड शुरू हुई, बीएड शुरू करी, और बीएड के साथ में 2 साल थे अपना, उसी समय सौभाग्य से हमने सामाजिक का बैच लिया। सामाजिक सब्जेक्ट बन रहा था, मैंने कहा तुम आ जाओ बैच में आ। थोड़ा फीस का मैंने देख लिया, और फर्स्ट पेपर तो नहीं कर पाया, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पेपर तब हुआ था जब वो फाइनल ईयर था। सेकंड पेपर उसने पूरे लगभग 12 महीने चला वो बैच, और 12 महीने तक मैंने उसको एक दिन भी एब्सेंट नहीं देखा। पिताजी ने उसको साइकिल दिला दी कि थारे आने जाने थोड़ा टाइम बच जा, साइकिल लेके आता, साइकिल लेके जाना और सिंसियरली पढ़ना। और हर छठे सातवें दिन मेरे से आके मिल लेता था और खूब पढ़ता गया। सेकंड ग्रेड का पेपर देने जा रहा था, मिले दूध हो गया, भावुक बहुत जल्दी होता है, 5 मिनट में रोने लग जाता, आंसू आ जाते उसकी, क्योंकि उसकी सच में स्थिति खराब थी और बिल्कुल फ्रेशर लड़का। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसकी बीएड का रिजल्ट नहीं आ रहा और परीक्षा की डेट आ गई 7 सितंबर। और ऐसा मन में एक डर हमेशा रहता है कि तैयारी तो कर रहा हूँ, बीएड का रिजल्ट नहीं आया सर, मैं तो पात्र नहीं होगा, फिर आगे कैसे होगा। तो पापा ने भी यही कहा, बेटा कोई बात नहीं, तो ऐसे समझ पात्र नहीं होगा, 1 साल और पढ़ लेगा। मैंने उनको कहा तू टेंशन मत ले, बीएड रिजल्ट तेरे परीक्षा से पहले आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता जनरली निकल जाते रिजल्ट। 5 तारीख को रिजल्ट आ गया रात को, 5 को रिजल्ट आ गया और 5 को ये लड़का परीक्षा देने के लिए चला गया। जोधपुर सा सेंटर पता नहीं जयपुर का कहाँ निकल गया। और 7 को पेपर हुए, होने के बाद में मैंने की जारी करी, 7 को था एक पेपर, एक शायद 8-9 को था की में मिला के उसके पेपर बहुत टफ आया था। और टफ पेपर आया तो वो भी थोड़ा डर गया, डर इसलिए गया कि पहली बार जिंदगी का पहला पेपर, पीटीटी के बाद जिंदगी का पहला पेपर। पीटीटी में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, और ये नेगेटिव मार्किंग का उसका पहला पेपर था। उसने ऐसे पहला पेपर फेस किया। सामाजिक में 8 सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और टीचिंग मेथड, 8 सब्जेक्ट होते हैं। अब डरते डरते मेरे को फोन किया, सर कितना बड़े बेटा, तो सर मेरे 320 नंबर हो रहे। क्या होगा इसमें, 320 है तो बेटा टॉप 5 में रैंक आई, क्या बात कर सकते हैं। तो दूसरों के नहीं है, 320 बहुत बड़ा स्कोर। अब उसने उससे पहले उसके पापा से बात होगी, मेरे पापा को कहा कि मेरा पापा पेपर खराब हो गया।